नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई को 17वीं बीपीएससी का प्री एग्जाम देना है तो उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। जी हाँ, आप देखेंगे कि इसका तो एडमिट कार्ड जारी ही होगा। इससे जुड़ी हुई एक मैं महत्वपूर्ण अपडेट और भी आपको दूंगा, जो आप देखेंगे कि जिन भी भाइयों ने 17वां बीपीएससी में फॉर्म भरा है उनके लिए इस बार बेहतरीन मौका है मेरे भाई, क्योंकि सीटों की संख्या ज्यादा है और अभ्यर्थी इस बार परीक्षा बहुत कम देंगे। इस बात को भी आप समझ लीजिए। कम क्यों देंगे उसका भी मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको आप देख लीजिए। अगले हफ्ते जारी होगा 17वां बीपीएससी का आपका पीटी का एडमिट कार्ड। जी हाँ, आप देखेंगे अगले हफ्ते ये जारी हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 13 दिसंबर को इसका पेपर है। तो अगले सप्ताह बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर को ली जाने वाली 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इसके लिए परीक्षा केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसके बाद आगे ऐसे जाएंगे और देखेंगे तो दिया जा रहा है। उसके बाद 26 जिलों से पहले ही परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी जा चुकी है। परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए अन्य जिलों को भी सूचनाएं मांगी जा रही है। अर्थात आप देखेंगे कि परीक्षार्थी इस बार थोड़े ज्यादा हैं, तो 26 जिलों के बाद भी आपका सेंटरों की लिस्ट मांगी जा रही है जिलों से। हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि आपके 26 जिले में ही आपकी ये परीक्षा इस बार आयोजित होने वाली है। तो 17वां बीपीएससी मेरे भाई आसान इसलिए होने वाला है कि आप समझिए कि 12, 13, 14 इन 3 दिनों में 4-5 परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं। आपको अच्छे से पता होगा, मेघालय पीसीएस का भी इसमें लगा हुआ है, आपका सीटेट का भी एग्जाम लगा हुआ है, 1-2 और एग्जाम लगे हुए हैं। तो इसमें मेरे भाई ये होगा कि जिन अभ्यर्थियों की जिस पे ज्यादा पकड़ होगी और उसको लगेगा कि ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, तो वही एग्जाम देगा मेरे भाई। तो उसमें आप देखेंगे कि 14 दिसंबर को आपका सीटेट का भी एग्जाम लगा है। तो इस बार का सीटेट भी काफी महत्वपूर्ण है हमारे बिहार के भाई बहनों के लिए, क्योंकि जिनको भी टीआरई 4 में बैठना है और सीटेट उनका निकला नहीं है या पहली बार सीटेट देंगे, तो उनके लिए तो सीटेट ही महत्वपूर्ण है। तो आप समझ लीजिए कि किसी भाई का अगर ज्यादा दूर दूर बन गया सेंटर बीपीएससी, अगर बीपीएससी 17वां में देना हो, सीटेट भी देना हो, तो अगर वो दोनों दूरी हो जाएगी तो फिर वो मैनेज कर नहीं पाएगा। तो इसलिए आप देखिए कि जिसको जो जरूरी ज्यादा लगेगा वही आपकी परीक्षा देगा। तो 17वां बीपीएससी में ऐसे ही आप देखेंगे कि अंतिम दिनों में 2 से 3 दिनों में 90,000 से प्लस अभ्यर्थी फार्म भरने से वंचित रह गए, क्योंकि सर्वर 2 से 3 दिन अंतिम दिनों में आपका चला ही नहीं, एकदम नहीं चला है, तो फार्म भर ही नहीं पाया है। तो फार्मों की भी संख्या कम है और जितने लोग भरे हैं सभी लोग परीक्षा भी इस बार नहीं देंगे। बहुत आपका उपस्थिति कम रहने वाला है। आप ये मान के चलिए 70-75% उपस्थिति रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अलग अलग बहुत परीक्षाएं 3-4 दिन में आपकी लड़ी है। तो जो भी मेरे भाई इस बार 17वां बीपीएससी दे रहे हैं, तो इस बार उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है मेरे भाई, क्योंकि आप देखेंगे कि सीटों की भी संख्या ज्यादा है और अभ्यर्थी भी इस बार कम होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि इसके लिए ज्यादा समय भी नहीं दिया गया। तो जिन भाई का पहले से ये तैयार होगा प्री की परीक्षा के लिए, पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए गोल्डन मौका है। जो पहली बार इस क्षेत्र में आए होंगे 17वां बीपीएससी प्री देने के लिए, तो वो तो आप देखेंगे कि बहुत कम समय में आपका ये हो रहा है, तो वो तो फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो निरंतर पीछे से लगे हुए हैं उनके लिए गोल्डन मौका है। और इस बार सीटों की भी संख्या बहुत अच्छी खासी है और आगे भी देखेंगे कि और भी कुछ इसमें सीटें ऐड हो सकती हैं, बढ़ सकती है मेरे भाई, ये भी कंफर्म है। तो जो भी आप 17वां बीपीएससी जिन भी भाई बहनों का देना है तो आप दीजिए, क्योंकि 3 से 4 परीक्षाएं लड़ रही है। जिसको उसमें जो उचित लगेगा, जिसके लिए जो जरूरी होगा वही परीक्षा देगा। इस बात ये भी समझिए, क्योंकि 13 दिसंबर को आपका इसका 17वां बीपीएससी का है, 14 दिसंबर को आपका सीटेट का भी है। तो सीटेट भी काफी महत्वपूर्ण है बिहार के परिवेश में। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ जिन भी भाई को टीआरई 4 में शामिल होना है, क्योंकि टीआरई 4 आप देखेंगे कि अंतिम ही वैकेंसी हो जाएगी मेरे भाई शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में। और इसके बाद उम्मीद है कि अब 2 से 3 साल बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिले। तो ये मेरे बात है भाई, कैसी लगी अपडेट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।